बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई है और दिन है बुध का। हमारे दोस्त अदील वड़ाइश की एक्सक्लूसिव खबर लगी हुई है रोज़नामा दुनिया में। ये बहुत अहम खबर है क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त अदलिया और इदारे आमने सामने हैं, अदलिया और हुकूमत आमने सामने हैं। और उसकी एक वजह 8 फरवरी की धांधली है कि किसी तरह से जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया है उस मैंडेट को बरकरार रखा जाए। इस हवाले से अदलिया का मामला पहले लाहौर हाई कोर्ट से चल रहा था, जिसमें जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने नाम भेजे। उन नामों को इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने नाम सेलेक्ट करने होते हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पूरा पैनल भेजे जजेस का, उसमें से इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन सा जज लेना है, कौन सा जज नहीं लेना। उस पर सलमान अकबर राजा साहब ने यह मामला ले गए लाहौर हाई कोर्ट में। उनकी जानिब से समीर खोसा ज़बरदस्त वकील हैं, यंग वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए। शाहिद करीम साहब ने फैसला महफूज किया और उस पर कल फैसला आना था मंगल के दिन, लेकिन 28 मई की छुट्टी कर दी गई। दो वजूहत से, एक ये कि 28 मई को यह फैसला आ जाएगा तो फिर मसला हो जाएगा, ऑर्डिनेंस से एक क्लैश हो जाएगा। दूसरा मामला यह था कि अगर यही था कि शाहिद करीम साहब कह देते कि नहीं ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, इख्तियार है, तो ये मसला हो जाएगा। और दूसरा मामला यह था कि जो नैब में जिस्मानी रिमांड है उसको 14 दिन से 40 दिन कर दिया गया ताकि इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाए और 40 दिन इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन ना हो। अब इसमें जो गेम चेंजर काम हुआ है वो ये हुआ है, हुकूमत की जाने से जो वार किया गया अदलिया की आज़ादी पर, वो ये किया गया है कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया दूसरा, जिसमें एक आ गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिटायर्ड जजेस को भी बतौर ट्रिब्यूनल लगा सकता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि जो हाई कोर्ट से मुशावरत है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये भी नहीं, सबसे बड़ी जो चीज़ उन्होंने की है वो ये की है कि जनाब इलेक्शन कमीशन किसी भी मरले पर किसी भी ट्रिब्यूनल से केस वापस लेकर किसी और ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। और इसकी वजह है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का लास्ट हेयरिंग पर दिया गया ऑर्डर इस्लामाबाद के 3 हलकों में। उसमें उन्होंने 5 चीज़ें की थी। पहली उन्होंने चीज़ यह की थी, पहली उन्होंने काम यह किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम रिकॉर्ड, इलेक्शन का पूरा रिकॉर्ड, फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49, ये तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल के सामने जमा करवाए। और साथ ही उन्होंने कहा था कि इस रिकॉर्ड के साथ एक बयान हल्फी दिया जाएगा और अगर यह बयान हल्फी झूठा साबित हुआ, इसमें जालसाजी हुई इस दस्तावेजात में, इस रिकॉर्ड में, तो बयान हल्फी देने वाला जेल जाएगा। इस पर बड़ी हलचल थी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत है वहां पे बड़ी परेशानी थी, हाथ पांव मारे गए। और अब हाल ये निकाला गया है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब से, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से ये इलेक्शन पिटीशंस ही वापस ले ली जाएं और किसी और जज को ट्रांसफर कर दी जाएं। ये इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस के जरिए दे दिया गया है। ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है कि इलेक्शन कमीशन जो फरीक है, और यही दलाइल दिए समीर खोसा ने वहां पे लाहौर हाई कोर्ट में शाहिद करीम साहब की अदालत में, जिसमें उन्होंने कहा समीर खोसा साहब ने कि हुजूर मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाए, आरओज इन्होंने मुंतखब किए, ब्यूरोक्रेसी से आरओज इन्होंने लिए, धांधली इन्होंने की, डाका इन्होंने डाला, तबाही इन्होंने की, बर्बादी इन्होंने की, मुल्क से खिलवाड़ इन्होंने किया और इन्हीं के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन है। और इलेक्शन पिटीशन में यह कहा गया है, जितनी भी इलेक्शन पिटीशन है 180 इलेक्शन पिटीशन सिर्फ पंजाब में है कौमी और सूबाई असम्बली पे, जिनमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है, इलेक्शन कमीशन ने इसका हिस्सा है और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर वारदात डाली है और मैंडेट चोरी किया है। इलेक्शन कमीशन जिस पे ये इल्जाम है कि मुल्क के साथ, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेला है इलेक्शन कमीशन, मुल्क की सलामती के साथ खेला है इलेक्शन कमीशन, मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देने का इसने ये खेल खेला है, मुल्क में आग लगा देने का इन्होंने खेल खेला इलेक्शन कमीशन ने धांधली करके। उस इलेक्शन कमीशन को अब हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी की गैर मौजूदगी में कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी के जरिए यह इख्तियार दे दिया है कि अब वो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि हमारे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन कौन सा जज सुनेगा। रिटायर्ड जज लगाए जाएंगे, जिसमें खास तौर पर जस्टिस काजी फाइज साहब के जो दोस्त हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनको सेलेक्ट किया जा रहा है। एक एक चुन चुन के जस्टिस काजी फाइज साहब के दोस्तों को लगाया जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए उनको दिए जाएंगे, मरा दी जाएंगी, गाड़ियां दी जाएंगी, दफातर दिया जाएंगे, पैसा दिया जाएगा, प्रोटोकॉल दिया जाएगा, स्टाफ दिया जाएगा, घर दिए जाएंगे, सब कुछ उनको दिया जाएगा। काजी फाइज साहब के दोस्तों को, उनको ट्रिब्यूनल के तौर पर लगाया जाएगा, रिटायर्ड जजेस को, और उनके जरिए पीटीआई की इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद करवाई जाएंगी। नून लीग का मैंडेट जो चोरी शुदा है उसको बचाया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी मरले पर, यानी अब ये जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास 3 हलकों का है, 46, 47, 48, इलेक्शन कमीशन ये पिटीशन इनसे वापस ले लेगा, तारिक महमूद जहांगीरी साहब से, और किसी को भी दे देगा। क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक ऑर्डर किया था कि पूरा रिकॉर्ड जमा करवाएं, दूसरा उन्होंने कहा था कि बयान हल्फी दें, तीसरा उन्होंने कहा था कि अगर नून लीग वाले ना आए तो एक्स पार्टी फैसला कर दिया जाएगा, इनकी गैर मौजूदगी में फैसला कर दिया जाएगा।
चौथा उन्होंने कहा था कि अगर आरोज अगली समात पर ना आए तो इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। और साथ उन्होंने कहा था कि जो नहीं आ रहे उनके टीवी चैनल्स के ऊपर इश्तिहारात चलवाए जाएं, उनके इश्तिहारात चलाए जाएं और उनको हर सूरत में पेश करवाया जाए। और साथ उन्होंने सबसे अहम जो बात की थी, जिस वजह से इनकी कांपें टांग गई थी, जिस वजह से बहुत परेशान थे, उसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा था कि इनका फोरेंसिक हम बैरून मुल्क से भी करवा सकते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बहुत अहम तहरीक इंसाफ ने तैयारी की हुई थी। तहरीक इंसाफ ने जितना इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे डाटा डाला था उसको सारा डाउनलोड कर दिया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास इत्तला ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म के बाद जो है वो डाटा चेंज किया जा रहा है और उसमें रद्दोबदल किया जा रहा है, तो तहरीक इंसाफ ने उसको डाउनलोड कर दिया। साथ ही तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फोरेंसिक फर्म से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह दरखास्त की जाएगी कि दुनिया की नंबर 1, जिस पे पूरी दुनिया का कंसेंसस है कि यह दुनिया की सबसे बेहतरीन जो फोरेंसिक की फर्म है, जो उससे फोरेंसिक कराया जाएगा इन दस्तावेजात का। और उसके ऊपर अगर 50 करोड़ लगेगा, 70 करोड़ लगेगा, 80 करोड़ लगेगा, 1 अरब लगेगा, जितना पैसा लगेगा, तहरीक इंसाफ वो अपनी जेब से, तहरीक इंसाफ अपने फंड से वो पैसा जारी करेगी, अदालत को देगी कि अदालत जो है वो सारा इसका फोरेंसिक करवाए। और अगर वो फोरेंसिक हो जाता, जालसाजी साबित हो जाती, सारा मैंडेट इनका वापस चला जाता, 3 सीटें इनकी 3 विकेटें गिर जाती और एक टेम्पो बन जाता और उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरती चली जाती और साथ ही इलेक्शन कमीशन के धांधली करने वाले गिरफ्तार हो जाते, जेलों में चले जाते, इनको हथकड़ियां लग जाती। तो इस वजह से कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब से ये केसेस वापस लिए जाएं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अदील वड़ाई साहब की खबर के मुताबिक ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो चलने वाली इलेक्शन पिटीशन जो हैं उनको वापस लेके और किसी भी रिटायर्ड जज को दे दे। और वो जज जो इस वक्त चुने जा रहे हैं वो जस्टिस काजी फायसा साहब के करीब रहने वाले जजेस जो हैं, रिटायर्ड जजेस, उनकी तलाश जारी है। इलेक्शन कमीशन उनको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक तीर से 3 शिकार करना चाहता है, क्योंकि जो काजी फायसा साहब के करीबी जजेस थे जो रिटायर हो गए हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बहुत क्लोज थे। एक तो नून लीग और पीपल्स पार्टी राजी हो जाएंगे, दूसरा नून लीग और पीपल्स पार्टी का मैंडेट भी बच जाएगा चोरी जो उन्होंने किया है, और तीसरा यह है कि काजी साहब को भी हुकूमत ये समझती है, इलेक्शन कमीशन समझता है कि ओबलाइज कर दिया जाएगा कि देखें हमने आपके दोस्तों को इतनी भारी तनख्वाहों पर जो है वो लगा दिया है। तो यह भी एक हुकूमत इस तरह से सोच रही है। तो अब यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब से तकरीबन 2.5 घंटे बाद समात होने जा रही है और उस समात में देखना है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने ये नुक्ता, ये पॉइंट रखा जाता है या नहीं रखा जाता। और इस पे तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पे इसको चैलेंज करना होगा। अब ये भी तहरीक इंसाफ के लिए एक मसला है कि इसको चैलेंज करें तो कहाँ करें। इस ऑर्डिनेंस को लाहौर हाई कोर्ट में करें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करेंगे तो आमिर फारूक साहब अपने पास लगा लेंगे, कई माह तक इसको लटकाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में लेके जाते हैं तो फौरन लेके जाना पड़ेगा जब तक मलिक शहजाद साहब बैठे हैं, क्योंकि मलिक शहजाद साहब 7 जून के बाद काजी साहब का प्लान है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ले आएं। वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, फिर उधर कोई और चाबी वाला खिलौना अगर बिठा दिया जाता है चीफ जस्टिस की कुर्सी पर तो फिर वही हालत होगी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। तो ये अब तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पे इसके ऊपर कोई इकदाम करना होगा, इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करना होगा और इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज देखना होगा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन का मैटर है और तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और काजी फाइज ईसा साहब जो वैसे तहरीक इंसाफ के दौर के ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ थे, देखना है कि नून लीग के ऑर्डिनेंसेस पे उनका वही गरज बरस नफरत गुस्सा सामने आता है जो पीटीआई के दौर के रेफरेंसेस पे था, या वो इन रेफरेंसेस पर सदके वारी और कुर्बान जाते हैं और कहते हैं कि ये ज़बरदस्त काम किया नून लीग ने, नवाज शरीफ को ये हक हासिल है कि वो इस तरह का खिलवाड़ करे, शहबाज शरीफ को हक हासिल है कि इस तरह का खिलवाड़ करे, पीटीआई को यह हक नहीं था लेकिन इनको यह हक है। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये बात साबित होगी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। और अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अगर डाली जाएगी किसी और नैब के केस में, वो किसी भी लम्हे डाल दी जाएगी तो 40 दिन उनका जो है इमरान खान साहब का कि वो नहीं हो सकती, उनकी ज़मानत नहीं हो सकती क्योंकि वो जिस्मानी रिमांड पर होंगे। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये जंग हार रहे हैं और ये जंग हारते चले जाएंगे। इमरान खान एक के बाद एक चीज़ में जीता चला जाएगा और इनको एक न एक वक्त आएगा और आने वाला है इंशाल्लाह जब इनको शिकस्त होगी और इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम जीतेंगे इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।